हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की पाठ्य योजना हमारी कक्षा 3 के लिए होगी। खासतौर से यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर प्राइमरी लेवल की पाठ्य योजना दिखाइए, तो क्लास 3 की पाठ्य योजना है ये। और इस पाठ्य योजना का विषय है सामाजिक विज्ञान। तो पूरी पाठ्य योजना की वीडियो देखिएगा और आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पाठ्य योजना जिस पेज से स्टार्ट होता है उसके बीचों बीच सबसे पहले पेज पे इस तरीके से सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान, जो भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लिखिएगा, उसके सामने नंबरिंग कर दीजिएगा जो भी पाठ्य योजना की संख्या होगी। नेक्स्ट लिखना है आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी लिखना है। आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नामांकन संख्या लिखनी है, इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका होगा। अगर आपके कॉलेज वाले ये दोनों चीज़ें नहीं लिखने के लिए कहते हैं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 9। उसके बाद विषय देखिए, यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 3 है, क्लास 3 है। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। जिस विद्यालय में आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना होता है। जिस विद्यालय में आपको ट्रेन करने के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। दिनांक लिखनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है। कालांश का मतलब देखिए लिखा गया पीरियड। इसका मतलब होता है जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड पीरियड में गए तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिए, फोर्थ में गए तो फोर्थ लिख दीजिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है यहाँ पे। कालांश को ही काफ़ी कॉलेज वाले चक्र लिखवाते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, याद रखिएगा। समय अवधि 40 मिनट का है। आपको जितने मिनट की क्लास दी जाए आपके कॉलेज की तरफ से वो यहाँ पर लिखिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है सौर परिवार में पृथ्वी, ठीक है। तो इतना फॉर्मेट लिखने के बाद आपको अपना पहला हेडिंग लिखना होता है, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो विषय होता है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया बच्चों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है बच्चों को बाह्य वातावरण से परिचित कराना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का, देखिए यहाँ पे बच्चों को ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देना। और पाँचवा पॉइंट है बच्चों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। अब इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है नॉर्मल क्लासेस के लिए। लेकिन अगर छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप पाठ्य योजना, तो एक ही विशिष्ट उद्देश्य लेके चलिए। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का हमारा क्या टॉपिक है, सौर परिवार में पृथ्वी। तो यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ाने के बाद सिर्फ एक चीज़ ऐसा लेके चलिए आप अपना उद्देश्य विशिष्ट, जिससे बच्चे जब पढ़ें आपके चैप्टर को तो वो अच्छे तरीके से समझ सकें उस चीज़ को। जब ज़्यादा विशिष्ट उद्देश्य लेके चलेंगे, यानी कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद कि बच्चों को ये भी सिखा देंगे, ये भी चीज़ें सिखा देंगे, इस चैप्टर के बाद ये भी चीज़ें सिखा देंगे, तब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कई चीज़ सिखाने के पीछे पड़ेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए विशिष्ट उद्देश्य जब छोटे बच्चों को बनाइए तो एक विशिष्ट उद्देश्य लेके चलिए, जिससे बच्चे आराम से उस चीज़ को समझ सकें और उस चीज़ को कंठस्थ कर सकें। तो यहाँ पे एक विशिष्ट उद्देश्य देखिए बनाया गया है, सूर्य और उसके परिवार का अध्ययन कराना। नेक्स्ट अब हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है जिस भी सामग्री का आप यूज करेंगे शिक्षण कार्य के लिए, वो सहायक सामग्री में आता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया अंतरिक्ष के 8 ग्रह का चित्र बना के आप ले जाइए। अभी मैं चित्र दिखा भी देता हूँ कैसे आपको बनाना है, वो भी बना के ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में टॉपिक का नाम लिखिए, बता दीजिए कि सामान्य जानकारी बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे भी छोटे बच्चों के लिए प्रस्तावना प्रश्न उतना केयरफुली यहाँ पे ध्यान, मतलब जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है नॉर्मल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए पाठ्य योजना में, वो चीज़ें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए उतनी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी नहीं होती हैं। हो रही हैं फॉलो तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ लिखिए छात्र क्रिया। जो यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली आपको मैंने बताई कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे कम प्रश्न पूछ के भी अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। दूसरा, क्रमबद्धता का ध्यान जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए क्रमबद्धता का ध्यान रखिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो प्रश्न हैं वो बहुत सरल होने चाहिए, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उस चीज़ को आंसर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, हम किस ग्रह पे रहते हैं? बच्चे बोलेंगे धरती पर, या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है हमारे ऊपर हमेशा क्या रहता है? बच्चे बोलेंगे हमारे ऊपर हमेशा आसमान रहता है, आकाश रहता है, इस तरीके से बोलेंगे। तीसरा प्रश्न है आसमान में और क्या क्या है? बच्चे बोलेंगे वहाँ पे हो सकता है बता दे जाएं कि आसमान में सूर्य है, चांद है, तारे हैं। तो फिर चौथा प्रश्न बना सकते हैं कि
इन सबको मिला के क्या कहते हैं बच्चे, हो सकता है ना बता पाएँ, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है, यानी कि टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि बच्चों अब ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम सूर्य एवं सौर परिवार में पृथ्वी के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप सौर परिवार के बारे में बताने वाले हैं। अब इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए हेडिंग यहाँ पे डाला गया प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया कथन में आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है छात्राध्यापिका कथन में या फिर छात्राध्यापक कथन में, सूरज का एक बड़ा परिवार है जिसे सौर मंडल कहते हैं। इसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सौर मंडल में हमारे परिवार के समान ही कई छोटे बड़े सदस्य हैं। यह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। इनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सप्ताह के अधिकांश दिनों के नाम भी इस परिवार के सदस्यों के नाम पर ही रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका फिगर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बीच में सूर्य बना लीजिए। उसके जैसे जैसे उसके पास के हिसाब, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, ठीक है, फिर पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे। उसी तरह से आप पूरे ग्रहों का यहाँ पे फिगर बना के आप ले जा सकते हैं चार्ट के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है उसके नीचे, पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। यह अपनी झुकी हुई धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी जो दिन रात होता है एक चक्कर लगाने पे ही होता है। इसी कारण दिन रात होते हैं। इसका हिसाब हम घड़ी से करते हैं। अब इतना पढ़ाने के बाद बहुत प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। प्रश्न है पहला, सौर मंडल किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे सूरज का एक बड़ा परिवार है जिसे सौर मंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर बच्चे देंगे, सौर मंडल में कई छोटे बड़े सदस्य होते हैं जो अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है। और ये जो बहुत प्रश्न होते हैं ना, वो आप जो पढ़ाए रहेंगे, अभी ऊपर जो व्याख्या की आपने उसी से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया उसके बाहर से कहीं पूछ लीजिए, छोटे बच्चे हैं तो बता नहीं पाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका अपने अनुसार, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर श्यामपट्ट कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। जो आप पढ़ाएंगे उसमें उसके बाद श्यामपट्ट कार्य देंगे आप बच्चों को करने के लिए कि लिख लीजिए आप ये चीज़ें अपने कॉपी में, अच्छे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो जब श्यामपट्ट कार्य बच्चे उतार रहे होंगे तो आप कक्षा में घूमिए। घूमने से ये पता चलेगा आपको कि कोई बच्चा कॉपी में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर कोई बच्चा लिख रहा है उसको क्या दिक्कत आ रही है लिखने में। अगर किसी एक बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पास जाके उसकी दिक्कत को दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है, समस्या है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है उस क्लास में, तो उस चीज़ की वो जो समस्या है उसको श्यामपट्ट पे दूर कर दीजिए, जिससे एक ही समय में, कम समय में सारे बच्चों की समस्या एक साथ दूर हो जाए। ठीक है। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? दूसरा प्रश्न है, ग्रहों की संख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न है, 8 ग्रहों का नाम बताइए, कौन कौन से हैं वो। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे गृह कार्य हेडिंग आता है आपका लेसन प्लान में, आप सभी को पता है लास्ट हेडिंग गृह कार्य का आता है। तो गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया बच्चों को, बच्चों आप सभी 8 ग्रहों के नाम क्रम से याद करके आएंगे। यहाँ पे अगर ये फिगर बनाना चाहें आप, ग्लोब में बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उस चीज़ को, पृथ्वी को। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है अगर आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।